कैंडल तो बड़ी बनी है, कम ऑन आ जाए, यहाँ से हमारा टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है। अगर एक स्पाइक लगता है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों आज हमने फिर से इंट्रा ट्रेडिंग में लगभग 4 बार एंट्री प्लान की, 2 बार हमारी एंट्री हुई और 2 बार प्राइस हमारी एंट्री तक आई नहीं। वैसे हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट को कैप्चर किया है। दूसरे ट्रेड के अंदर तो हमारा एसएल हिट होने वाला था, लेकिन प्राइस रिवर्स हुई और इस ट्रेड के अंदर भी हमने अच्छे पॉइंट को कैप्चर किया है। और देखिए यहाँ पर अपना पहला ट्रेड एंजल वन के स्टॉक में लेने वाले हैं। सिंपली इस स्टॉक की प्राइस 2800 रुपये के करीब चल रही है और हमारे पास लगभग 3 से 4 का कैपिटल। देखिए हमने कैपिटल से बड़े स्टॉक में ट्रेड लेने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 20 क्वांटिटी ही मिल सकता है। हमने यहाँ पर 2887 रुपये पर अपने लिमिट को सेट करके ऑर्डर लगा दी है, जिससे कि इस प्राइस की 2887 रुपये से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे एक अच्छा सा सेटअप है, इसलिए हमने इस बड़े स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री प्लान की है। चलिए देखिए ये कैंडल अचानक से ऊपर आ गई और इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 700 से 700 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए एंट्री लेते ही प्राइस 7 पॉइंट नीचे गिरी, जिससे कि हमें यहाँ पर हेमेंड्रस रूप तक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई, एंट्री होने के बाद ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारे यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हम अपनी एंट्री हुई और यहाँ पर हमारा एसएल है और इस कैंडल के हाईवे के ऊपर हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक के सेट किया है। देखिए यहाँ पर हम अनवे एक्स के टोटो का टारगेट लेने वाले हैं और हमारा एसएल 20 पॉइंट का है और हमारा टारगेट लगभग 40 से 50 पॉइंट का है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमने 20 पॉइंट का एसएल सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 20 क्वांटिटी से एंट्री ली है। अगर हम यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो फिर हमें सिर्फ 400 रुपये का ही लॉस होगा। और अगर यहाँ पर देखिए तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है और इस कैंडल की क्लोजिंग का डाउन साइड में यहाँ पर हुई है और इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है। तो देखिए प्राइस, देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसके बाद हम देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और सिंपली यहाँ पर मैं एक रिसेट लेवल है जहाँ पर 2 बार प्राइस रीसेट ली और उसके बाद आज प्राइस की इस रिसेट के नीचे कैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर पहला कैंडल एक 2 जग कैंडल बनता है। तो सिंपली इससे पहले कि कैंडल के हावी के लो को मुक किया, इन दोनों लेवल को मार्क करने के बाद हमने सोचा जैसे ही उसकी हावी ब्रेक होगी हम बाइंग करेंगे और जैसे ही उसकी लो ब्रेक होगी हम सेलिंग करेंगे। और यहाँ पर इस दूसरे कैंडल के इस लो की ब्रेक करके क्लोजिंग दी तो फ़ौरन हमने इस तीसरी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हमने अपने एसएल को इस बड़े सी रेड कैंडल के हाईवे के ऊपर सेट की और अपने टारगेट को प्रोसेस सपोर्ट की के पास सेट की। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे 2 रीज़न है। पहला कैंडल, दूसरा यहाँ पर हमें 112 का टारगेट दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की। अभी ये कैंडल अभी सेम इसी ही कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होती ही डाउन साइड में आ रही है। देखिए इस कैंडल की भी सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। हमें लगा कि यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे कैंडल बन रही हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जब तक हमारा ट्रेड चल रहा है तब तक हम 1-2 स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेड से एग्जिट होने के बाद अगर वहाँ पर हमें मौका मिलता है तो अपना दूसरा एंट्री प्लान करेंगे। देखिए आज भी हम मोबीक्विक स्टॉक पर अपनी नज़र बना रखे हैं। सिंपली अभी इसे अपने ट्रेड लाइन पर रिसेंट ले रही है और ऊपर एक छोटा सा रजिस्ट्रेड है और नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है, जिससे कि यहाँ पर हमें किसी भी साइड का सिंगल मिलेगा। वैसे हम यहाँ पर अपने एंट्री प्लान के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ITI स्टॉक पर भी हमारी नज़र बनी हुई है और सिंपली अभी तक अपने बाउंड भी खाओ को ब्रेक करके कुछ ऐसा पैटर्न बनाई है। देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर ये कैंडल इस लेवल के ब्रेक करके यहाँ तक आई और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लेकर ये ग्रीन कैंडल बना दे तो फिर यहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग कर देती है तो फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। अभी हमारा सारा कैपिटल पहले ट्रेड में लगा हुआ है। जैसे हम वहाँ से निकलते हैं उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है तो या फिर नहीं। तो चलिए देखिए अगली कैंडल में मोमेंट तो आई है और अभी इस कैंडल ने इन सभी के लोगों को ब्रेक कर दी है। और यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो सिंपली ये अभी यहाँ पर हमें 280, 300, 320 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रहा है। और यहाँ पर एंट्री लेते समय हमारी
एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि बड़ी कैंडल बनी जिससे कि दो चार कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर देखें तो सिंपली हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 रुपये तक का पहुँच चुका है और कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और अभी ये हमारे टारगेट तक पहुँचने ही वाली है। अगर इसमें एक और स्पाइंग लगते हैं तो सिंपली हम यहाँ हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए अभी हमने इस एसएल को ट्रेड करके एक्सटेंडर के हावी के ऊपर कर देते हैं ताकि अगर अचानक से कैंडल रिवर्स होती है तो कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें रिस्क रिपोर्ट के साथ ही काम करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी लेकिन इस कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। जैसे ही अगली कैंडल ओपन हुई ये डाउन साइड में आई और इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर हम अभी अपने यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने लगभग 47 पॉइंट के कैप्चर किया है। देखिए कई बार लोग एप्लीकेशन में इतने पॉइंट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं जितना कि हमने स्टॉक ट्रेडिंग में कर रहे हैं। 47 पॉइंट कैप्चर करने पर हमारा प्रॉफिट हुआ है 940 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 बनती थी इसलिए हमें 940 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। अगर यही हमारे पास 100 क्वान्टिटी होती तो हम सिंपली 4700 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 क्वांटिटी थी इसलिए यहाँ पर हमें 940 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर हम इस ट्रेड के अंदर ब्रोकरेज को देखें तो हमने 20 क्वांटिटी से एंट्री बनाई थी। बस 20 क्वांटिटी से एंट्री लेने में हमें लगभग 67 रुपये का ब्रोकेट चार्ज लगाया है। देखिए जहाँ तक हम अपने टारगेट को सेट किया था प्राइस इसी लेवल से अगर और रिजेक्शन ले रही होती तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी इसी लेवल पे हमने अपने टारगेट को सेट किया था। चलिए देखिए अब हम अपना दूसरा ट्रेड वो भी कुक के स्टॉक में लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम इस क्वांटिटी से एंट्री बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने प्राइस लिमिट को सेट की है 598 रुपये पर और अपने एसएल को सेट किया है 602 पर। जैसे ही हमारी एंट्री होगी ऑटोमेटिक हमारा एसएल सेट हो जाएगा। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन यह है कि कैंडल थोड़ी सी ऊपर जा रही है जिससे कि हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में देखिए, अगर यहाँ पर 1 से 2 कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं होती तो फिर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और इस कैंडल को भी देखकर हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसलिए हमने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए वहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होती है, तो अगर वहाँ पर हमारी एंट्री ना हुई तो हमें पिंक में कहीं पर भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पहले जहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है वहाँ पर कुछ कुछ लॉजिक था और अभी इस प्राइस इस लेवल से हिट हो चुकी है और इस कंडीशन में हमें वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए हम अपना तीसरा ट्रेड ITI के स्टॉक में प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम ड्रेस को क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस 400 रुपये के आसपास में है और हम इसके कैपिटल से यहाँ पर बड़ी डी 100 क्वांटिटी से एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा प्राइस लिमिट को सेट करके ही एंट्री लेना चाहते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर 358 रुपये पर अपने प्रॉफिट को लिमिट को सेट की और अभी इस स्टॉक की प्राइस 357 रुपये पर चल रही है, तो हम जल्दी से यहाँ पर अपने ऑर्डर को लगा देते हैं। अगर हम इस स्टॉक की भी चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी बिना एंट्री हुए इसकी प्राइस रिवर्स हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ पर हमने सोचा कि प्राइस इस लेवल तक जाएगी जिससे कि हमारा यहाँ पर सोरेस सेलिंग की एंट्री होगी, उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गई तब यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन एंट्री होने से पहले ही इस चीज़ प्राइस को हो चुकी है और यहाँ पर मात्र 20 पैसे का अंतर था। उसकी प्राइस 20 पैसे के ऊपर चले जाती है तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती, लेकिन उसकी प्राइस 20 रुपये से ऊपर नहीं गई और यहाँ पर भी हमारा एंट्री नहीं हुई। देखिए अगर यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती तो हम बहुत सी आसानी से यहाँ पर 182 का टारगेट अचीव कर लेते, क्योंकि हमारे एसएल होता इस कैंडल की हाईवे के पास और हमारा टारगेट होता इस सपोर्ट के पास, लेकिन जब एंट्री हुई नहीं तो फिर लेवल मार्क करने का क्या फ़ायदा। अगर आप यहाँ पर देखें तो फाइनली चौथे ट्रेड के अंदर इस स्टॉक में हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमने गलत जगह पर एंट्री बना ली है। सिंपली हम पहली बार हमने सोचा कि हमारी एंट्री यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई और दूसरे बंद हमने यहाँ पर एंट्री प्लान किया था लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, जिससे कि अब यहाँ से हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर हमने एंट्री ले ली है तो हम अपने पोजीशन को होल्ड कर देंगे। या तो इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट होता या टारगेट हिट होकर, तो हम यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट होगा तो सिंपली हम 1H21 का ही टारगेट ले मिलेगा, क्योंकि हमने गलत जगह पर एंट्री बनाई है, इसलिए हमारा एसएल ही काफ़ी बड़ा है और हमारा टारगेट भी एसएल इस लेवल का है। तो अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे आई
जिससे कि यहाँ पर हमें 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेड कर देते हैं। अगर अपना एसएल को इस एसएल के हाईवे के पास है, लेकिन अभी हमारा एसएल लगभग 8 पॉइंट का है। अगर हम यहाँ पर अपना एसएल हिट होता है तो पहले हम ट्रेड का हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अगर बात करें तो इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक, तो हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई है, तो हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाए, तो मैंने पहले ही आपको स्टॉक को एनालाइज करके दिखाया था कि स्टॉक अपने 52 बिग हाईवे से रेगुलेशन करके डाउन साइड में आ रही है और उसका यहाँ तक एक कैल्शियम सपोर्ट दिख रहा है। हमें लगता है कि इसकी प्राइस इस सपोर्ट तक की आएगी ही, इसलिए हमने अपना पहले ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। लेकिन यहाँ पर हमारी यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर हुई। अगर हमें यहाँ टॉप से एक ट्रेड लाइन को मार्क करें तो अभी इस प्राइस के नीचे ही चल रही है, जिससे कि हमें लगता है कि इस प्राइस की टारगेट तक की आ सकती है। और क्योंकि यहाँ नीचे अभी सपोर्ट की जगह बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और एक कैंडल यहीं से रेगुलेशन लेकर अभी अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा लॉस बढ़कर 200 से 250 और 300 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर हमने डॉस क्वांटिटी से एंट्री बनाई और प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 100 रुपये का लॉस होगा। इस कैंडल की क्लोजिंग अभी 8 से 10 सेकेंड बचे हुए हैं। इसे देखकर लगता है कि यहाँ हैमर कैंडल बनेगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये कैंडल हैमर कैंडल नहीं बना, जिससे देखकर हमारा थोड़ा सा कन्फिडेंट हो रहा है और हम प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। हम सब अपने एसएल तक का वेट करेंगे, या तो इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ या तो हमारा टारगेट हिट हुआ या कैंडल भी तो यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है। और यहाँ पर एक स्टोरिंग ग्रीन कैंडल बनी। अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो फिर तो इसी कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। देखते हैं कि इसमें किस साइड के मूवमेंट आते हैं। अगर हम भी अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 400 से 500 रुपये तक का बढ़ चुका है। चलिए देखिए, ये कैंडल डाउन साइड में आई तो है। अगर ये इन कैंडलों की लो को ब्रेक कर देती तो फिर हमें लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, और इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। और ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी बनी। ये स्टोरिंग बैनर की कैंडल है। इस चीज़ को देखकर हमें यहाँ पर अपने स्टॉप प्राइस को थोड़ा सा और कम करने वाले हैं और अपने एसएल को रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रहने के लिए हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाईवे के ऊपर सेट की है। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर अब यहाँ पे हमें 50 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होती थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। सिंपली यहाँ पर बने रहेंगे। अगर प्राइस इस कैंडल के हाईवे के ऊपर निकलती है तब हम फ़ौरन अपनी पोजीशन को काट देंगे और वापस हमारा लॉस बढ़कर 100-150 रुपये तक का पहुंच चुका है। इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर अपने ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुआ है, लेकिन अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और अपने एसएल को ट्रेड करके इस कैंडल के हाईवे के पास कर देते हैं और अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। देखते हैं कि अगली कैंडल में किस साइड के मूवमेंट आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख रहे हैं। यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट का बन रहा है। अगर हम एक कैंडल की क्लोजिंग तक वेट करेंगे तो फिर ये वीडियो 2 से 3 घंटे तक का बन जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 से 600 रुपये पर चल रहा है, क्योंकि अब प्राइस हमारे फेवर में आ रही है और एक कैंडल भी काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, कैंडल काफ़ी तेज़ी से गिर रही है और ये काफ़ी बड़ी बन चुकी है। अब हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपये तक का जा चुका है। अब जल्दी से यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली हम यहाँ पर हमने एग्जिट की 374 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 60 पॉइंट को कैप्चर किया है और साथ ही पॉइंट को कैप्चर की है। इस ट्रेड के अंदर हमें 1050 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन देखिए पहले ट्रेड के अंदर हमने 47 पॉइंट को कैप्चर किया तो हमें 940 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे ट्रेड के अंदर हमने सिर्फ 60 पॉइंट को कैप्चर किया तो यहाँ पर हमें 1050 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही फ़र्क होता है क्वांटिटी में। हमारे पास जितना ज़्यादा क्वांटिटी होंगे हम इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे। इस ट्रेड के अंदर भी हमने लगभग 70 रुपये का ब्रोकेज लगेगा, मतलब कि 2 ट्रेड में हमें 1,200 रुपये का ब्रोकेज लग जाएंगे और यहाँ पर हमने 2 ट्रेड के अंदर 2000 रुपये का प्रॉफिट तो 150 रुपये का कर दे तो सारे 100 रुपये का प्रॉफिट 2 ट्रेड में हुआ और दोनों ट्रेड में हमने लगभग 10 से 11,000 रुपये का कैपिटल यूज़ किया था। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला होगा मैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग के वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दीजिए।